हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हर्षित ऑनलाइन एजुकेशन। मैं हूं हर्षित और अब मैं आपके लिए लेके आ गया हूं एक नया चैप्टर, क्लास 10th साइंस का एक न्यू चैप्टर एंड दैट इज इलेक्ट्रिसिटी। राइट, तो इससे पहले अभी तक हमने कार्बन एंड कंपाउंड की सीरीज कंप्लीट करी है। राइट, उसके अंदर मैंने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो टर्म 2 के लिए है वो सब मैंने उसमें कवर किए हैं। तो अगर अभी तक आपने वो सीरीज नहीं देखी तो प्लीज जाके देखिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दिया है। राइट, तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक और नया चैप्टर दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इजी एंड यस वेरी वेरी स्कोरिंग चैप्टर। राइट, तो ये चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी, अगर आपने इसके सारे कॉन्सेप्ट, सारे फॉर्मुलेज, यूनिट्स अगर एकदम अच्छे से पढ़े हैं तो बिल्कुल आप सारे क्वेश्चन इस चैप्टर से कर पाएंगे और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ओके, so guys, before starting this chapter, let us see what topics basically we're gonna cover in this series or in this chapter. Right, so we'll start with electric current. सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक करंट से, then we'll discuss potential difference. After that we'll discuss Ohm's law, that is very very famous and very very important law. Right, after that we'll discuss resistivity, in which basically we'll discuss the concept of the factors on which the resistance depends. Then we'll see the combination of resistors, right, जिसके अंदर हम देखेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। उसके बाद फिर हम देखेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड एट द एंड विल डिस्कस इलेक्ट्रिक पावर एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी। राइट, तो ये सारे टॉपिक्स हम इस पूरी सीरीज के अंदर कवर करने वाले हैं एंड विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। ओके, सो गाइस, इस एक और चीज आपको बताना चाहता हूं, इस पूरे चैप्टर के अंदर आपको तीन चीज पता होनी चाहिए। राइट, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उन तीन चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर आपको उन तीन चीजों के बारे में पता है तो आप कोई भी क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर पाएंगे, क्वेश्चंस को इजी अच्छे से टैकल कर पाएंगे और आप बिल्कुल उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो क्या वो तीन चीजें हैं, आइए मैं आपको बताता हूं। देखिए, फर्स्ट चीज जो आपको पता होनी चाहिए वो है डिनोशंस। राइट, जो फर्स्ट थिंग आपको पता होनी चाहिए वो है डिनोशंस। मतलब आप किस क्वांटिटी को, फॉर एग्जांपल आप करंट पढ़ रहे हैं तो करंट को आप किस से डिनोट करेंगे, तो वो सब आपको पता होना चाहिए। सेकंड थिंग आपको पता होना चाहिए फॉर्मुलेस। ठीक है, सेकंड चीज आपको पता होना चाहिए फॉर्मुलेस और थर्ड चीज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो कि आपको पता होना चाहिए क्या, यूनिट्स। तो ये तीन चीजें आपको थ्रू आउट चैप्टर आपको पता होनी चाहिए जो कि आपको हेल्प करेगी जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। राइट, द डिनोशंस, फॉर्मुलास एंड द यूनिट्स। तो ये तीन चीजें आपको थ्रू आउट पता चलेंगी, आपको पता होनी चाहिए और मैं आपको समझाऊंगा जब आप एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो कैसे आप इन तीन चीजों का यूज करोगे इजीली क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। राइट, सो स्टार्ट करते हैं इस ब्यूटीफुल चैप्टर को, इस इंपॉर्टेंट चैप्टर को। और प्लीज गाइस, प्लीज मोटिवेट मी बाय सब्सक्राइबिंग माय चैनल। राइट, और इस सेशन के अंदर, आज के वीडियो के अंदर हम दो टॉपिक कवर करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल डिफरेंस। राइट, रिमेनिंग टॉपिक्स विल कवर इन द अपकमिंग वीडियोस, सो स्टे कनेक्टेड एंड लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। ओके, सो गाइस लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर दैट इज इलेक्ट्रिसिटी। तो गाइस सबसे पहले देखते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी वर्ड का क्या मतलब होता है। देखिए, इलेक्ट्रिसिटी का सिंपली आप बोलोगे क्या मीनिंग होता है, इज द स्टडी ऑफ चार्जेस। क्या मीनिंग होता है इलेक्ट्रिसिटी का, सिंपल आप बोलोगे इलेक्ट्रिसिटी इज नथिंग बट योर स्टडी ऑफ व्हाट, स्टडी ऑफ चार्जेस, स्टडी ऑफ चार्ज। राइट, तो मतलब जब भी आप इलेक्ट्रिसिटी वर्ड सुनेंगे तो समझ जाइए कि कहीं ना कहीं चार्ज इन्वॉल्व है, मतलब हम कहीं ना कहीं किसकी बात कर रहे हैं, चार्ज की बात कर रहे हैं। राइट, तो अब देखते हैं चार्ज क्या होता है। देखिए, चार्ज की अगर मैं आपसे बात करता हूं तो आपने सुना तो ये वर्ड होगा ही कहीं ना कहीं चार्ज। आज आपको पता चलेगा कि ये चार्ज होता क्या है। देखिए, चार्ज दो तरीके का होता है, एक तो अपन बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज और एक हम बोलेंगे नेगेटिव चार्ज। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज किसकी वजह से होता है आपको पता होता है, प्रोटॉन की वजह से होता है। राइट, और नेगेटिव चार्ज जो होता है वो आपको पता होना चाहिए वो किसकी वजह से होता है, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। राइट, हमारे पास दो चार्ज पार्टिकल होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स। ठीक है, तो चार्ज दो तरीके का हो गया, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। अब देखते हैं अपन इस चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है। देखिए, चार्ज को सबसे पहले हम डिनोट किससे करेंगे, क्यू से डिनोट करेंगे। राइट, अब हम देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या होगा। चार्ज को क्या फॉर्मूला होता है, एन इंटू ई। राइट, ये चार्ज का बेसिक फॉर्मूला होता है, जहां पर ये एन क्या होता है, एन इज द नंबर ऑफ क्या होता है, या तो आप इलेक्ट्रॉन ले लीजिए या फिर आप क्या ले लीजिए, प्रोटॉन ले लीजिए। अब ये सिंबल होता है, देखिए इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है इसलिए उसके ऊपर माइनस साइन लगा देते हैं और प्रोटॉन पॉजिटिव होता है इसके ऊपर प्लस लगा देते हैं। तो ये एन क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन है। और ये ई जो होगा वो क्या होता है, इनके ऊपर जो चार्ज होता है, इनके ऊपर कितना होता है, जो चार्ज होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है। तो अगर मैं इलेक्ट्रॉन के केस में बात करता हूं तो इलेक्ट्रॉन के केस में क्या होती है, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम। और अगर आप प्रोटॉन की बात करेंगे तो प्रोटॉन के लिए भी सेम ही होता है, बस साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है।
कूलम। तो दोनों के केस में ई की वैल्यू जो होगी सेम ही होगा, अपने को मैग्नीट्यूड लेके चलना है, तो ई का वैल्यू क्या होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अगर आप प्रोटॉन की बात करेंगे तो दिस शुड बी पॉजिटिव, और अगर आप इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो दिस शुड बी नेगेटिव। ठीक है, तो हमने देख लिया डिनोशंस क्या होता है चार्ज का, Q। आफ्टर दैट वी हैव सीन द फॉर्मूला दैट इज Q इज इक्वल्स टू Ne। अब तीसरी चीज क्या इंपॉर्टेंट रहेगी, यूनिट। तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ चार्ज, तो यूनिट ऑफ चार्ज होती है कूलम। क्या यूनिट होती है, कूलम। ठीक है, ये चार्ज की यूनिट होती है कूलम। ओके, दिस इज द यूनिट ऑफ चार्ज दैट इज कूलम, राइट। तो समझ में आपको व्हाट इज बेसिकली चार्ज। अब देखिए चार्ज बेसिकली जब स्टडी ऑफ चार्ज की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि चार्ज या तो मोशन में है या फिर चार्ज रेस्ट पे है। दो तरीके से हम स्टडी करते हैं इस चार्ज की, या तो चार्ज मोशन में है, मतलब मोशन का क्या मतलब हुआ, जो चार्ज पार्टिकल से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन वो मूव कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे क्या, चार्ज इन मोशन। और अगर रेस्ट पर है तो हम बोलेंगे कि क्या, दोनों जो है ये मूव नहीं कर रहे, राइट, देयर वेलोसिटीज आर जीरो, राइट। तो इस पूरे चैप्टर के अंदर हम सिर्फ जो स्टडी करने वाले हैं वो किसकी स्टडी करने वाले हैं, चार्ज इन द मोशन। मतलब हम मोशन ऑफ चार्ज की स्टडी करेंगे। किसकी स्टडी करेंगे, हम मोशन ऑफ चार्ज। किसकी स्टडी करेंगे, मोशन ऑफ चार्ज। हम इस पूरे चैप्टर के अंदर ये मान के चलेंगे कि हमारा जो चार्ज जो है वो क्या हो रहा है, मूव कर रहा है। समझ में आ गया आपको। जो रेस्ट होगा वो अपन लेटर ऑनवर्ड्स पढ़ेंगे, आगे की क्लास में पढ़ेंगे, बट इस चैप्टर के अंदर हम ये मान के चलेंगे कि हमारा जो चार्ज है वो किसके में है, मोशन के अंदर है, राइट। तो समझ में आ गया बेसिकली आपको व्हाट बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी इज। जब भी इलेक्ट्रिसिटी वर्ड सुनने को मिलेगा समझ जाइए कि हम क्या करने वाले हैं, स्टडी ऑफ चार्ज करने वाले हैं। चार्ज दो तरीके का होता है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन के लिए, पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन के लिए। ये इसका फॉर्मूला और ये इसकी यूनिट, ये आपको पूरा पता होना चाहिए अगर आप बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, राइट। ओके, so guys, let's start with our first topic, that is electric current. So how do you define the electric current? See, electric current is simply defined as the amount of charge flowing through a particular area in a unit time. मतलब एक पर्टिकुलर एरिया से एक गिवन टाइम के अंदर कितना चार्ज फ्लो हो सकता है, राइट। जितना चार्ज फ्लो होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, हमारी इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, राइट। कैसे, मान लीजिए हमारे पास एक कंडक्टर है। अब इस कंडक्टर को हमने क्या किया, हमने इस कंडक्टर को बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, हमने इस कंडक्टर को किससे कनेक्ट कर दिया यार, इस बैटरी से हमने कनेक्ट कर दिया। अब जैसे हमने इसको बैटरी से कनेक्ट किया तो इस कंडक्टर के अंदर क्या होगी, करंट स्टार्ट फ्लो ना होगी। तो उस करंट को हम कैसे डिफाइन करेंगे, इस पर्टिकुलर कंडक्टर के अंदर एक गिवन टाइम के अंदर कितना चार्ज फ्लो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कितना चार्ज फ्लो हो सकता है, वही हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर, डेफिनेशन समझ में आ गई इलेक्ट्रिक करंट की क्या होती है। सो इलेक्ट्रिक करंट बेसिकली आप बोलोगे सिंपली डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। क्या, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। ओके, नाउ लेट अस सी द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सबसे पहले देखिए इलेक्ट्रिक करंट को हम डिनोट करेंगे सिंबल I से, और इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। मतलब कितना चार्ज फ्लो होगा एक गिवन टाइम के अंदर, उसी को हम क्या डिफाइन करेंगे, हमारी इलेक्ट्रिक करंट। That is the formula for electric current, very very important formula. You should remember three things, जैसे कि मैंने आपको बोला था, डिनोशंस, फॉर्मूला और यूनिट, ये तीन चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो हमने देख लिया कि करंट को विल डिनोट विद I, द फॉर्मूला इज I is equals to Q by T, and now we'll discuss the unit. देखिए जब भी आपको यूनिट्स पता करनी होगी तो यूनिट आपको पता होगी, यूनिट बेसिकली आप पता कर पाओगे फॉर्मूले से। मतलब अगर आपको यूनिट्स याद नहीं हो रही है तो आपको यूनिट बेसिकली किससे पता होगी, फॉर्मूले से ही आएगी। तो जैसे कि आपने देखा कि करंट का फॉर्मूला होता है Q अपॉन T। तो अभी मैंने आपको प्रीवियसली बताया कि जो Q का यूनिट होता है, Q का यूनिट क्या होता है, कूलम, जिसको हम कैपिटल C से डिनोट करते हैं। और टाइम का यूनिट आपको पता होना चाहिए, दैट इज सेकंड। ठीक है, टाइम के तीन यूनिट होते हैं, सेकंड, मिनट एंड आवर। हम यहाँ पर बेसिक यूनिट लेंगे, दैट इज सेकंड। ठीक है, तो कूलम पर सेकंड। व्हाट इज द यूनिट ऑफ करंट, तो करंट का यूनिट क्या होता है, कूलम अपॉन सेकंड, राइट। और इसी को हम क्या बोल देते हैं, इसी को हम बोल देते हैं क्या, एम्पियर। क्या बोल देते हैं, एम्पियर, राइट। तो ये भी यहां पर हमारे पास एक यूनिट होती है, दैट इज करंट। करंट की हमारे पास यूनिट क्या होती है, कूलम पर सेकंड, जो कि इस फॉर्मूले से आई है। और कूलम पर सेकंड को हम क्या बोल देते हैं, एम्पियर। क्लियर, तो यहां पर आपको करंट का बेसिक डेफिनेशन समझ में आ गया कि व्हाट इज बेसिकली द करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, राइट, दैट इज Q अपॉन T, द सिंपल फॉर्मूला। यहां से अगर आप इस Q का वैल्यू निकालेंगे तो Q का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहां से I इंटू T। ठीक है, तो दीज आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मुला जो कि आपको हेल्प करेंगे जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो ये सारे फॉर्मुले आपको हेल्प करेंगे और आपको यूनिट्स भी पता होनी चाहिए, राइट। सो इसको नोट करिए। ओके, सो गाइस अभी तक हमने इलेक्ट्रिक करंट का बेसिक डेफिनेशन, फॉर्मूला और यूनिट देख लिया है, राइट। अब हम देखने जा रहे हैं यहाँ पर कुछ बेसिक स्मॉल यूनिट्स, राइट। करंट की कुछ बेसिक स्मॉल यूनिट्स भी देखने जाएंगे, दैट इज मिली एम्पियर, दैट इज मिली एम्प्स, एंड द सेकंड वन इज माइक्रो एम्प्स।
ठीक है। अगर मेरे पास 1 मिली एम्प है तो 1 मिली एम्प को कैसे डिनोट करोगे, 1 स्मॉल एम ए से, और अगर माइक्रो एम्पियर है तो उसको डिनोट करोगे म्यू ए से। ठीक है, तो अगर मुझे इस मिली एम्पियर को चेंज करना है एम्पियर के अंदर तो मैं क्या करूंगा, 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। और अगर मुझे माइक्रो एम्पियर को चेंज करना है तो किससे चेंज करूंगा, किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 10 की पावर -6 से मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, तो ये दो चीजें आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, जब न्यूमेरिकल्स आएंगे तो उनमें आपको इसकी बहुत हेल्प होगी। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले आप नोट करिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, देखिए कन्वेंशन देख लेते हैं। कन्वेंशन कैसे देखेंगे, मान लीजिए हम इस पूरे चैप्टर के अंदर ये मान के चलेंगे जो करंट की डायरेक्शन होगी, किसकी डायरेक्शन होगी, जो करंट की डायरेक्शन होगी वो कैसे होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव। ठीक है, मतलब हमारी करंट की डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव। ठीक है, तो अगर हमारी करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव है तो हमारा इलेक्ट्रॉन जो होंगे, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या होगी, करंट की डायरेक्शन के अपोजिट। करंट की डायरेक्शन की क्या होगी, अपोजिट, बिकॉज इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है इसलिए। और जो प्रोटॉन की डायरेक्शन होगी, प्रोटॉन की वो क्या होगी, सेम एज द डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, तो यहाँ पर हमको कुछ कन्वेंशन लेना है। हमने ये मान लिया कि जो करंट की डायरेक्शन होगी वो ऑलवेज गोइंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, राइट। तो अगर करंट की डायरेक्शन ये है तो फिर इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या होगी, करंट की डायरेक्शन के अपोजिट, बिकॉज इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, और प्रोटॉन की डायरेक्शन सेम एज द डायरेक्शन ऑफ करंट, राइट। सो ये सब चीजें आपको इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर आपको ये सब पता है तो आप इलेक्ट्रिक करंट का कोई भी क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हो, राइट। सो इस सब को नोट करिए। ओके, सो गाइस नाउ लेट्स डिस्कस potential difference. So what is basically the potential difference is the amount of work to bring a unit charge from one point to another point. ठीक है, कैसे, let's suppose मेरे पास यहाँ दो पॉइंट है, this point is A and this second point we have, the second point is B. इस पॉइंट का पोटेंशियल हमने VA माना और इस पॉइंट का पोटेंशियल हमने क्या माना, VB माना। ठीक है, अब मान लीजिए मेरे पास एक यूनिट चार्ज है Q जो कि मेरे पास A पॉइंट पर है। अब इस चार्ज को, इस यूनिट चार्ज को मुझे इस ए पॉइंट से क्या ले जाना है, बी पॉइंट पर लेके जाना है। ठीक है, तो इस ए पॉइंट से मैं क्या ले गया, इसको बी पॉइंट पे ले गया। ठीक है, तो इस ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ले जाने के लिए, इस क्यू को ले, इस चार्ज को ले जाने के लिए मैंने जितना वर्क किया वही मेरा क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। ठीक है, समझ में आ गया आपको क्या होता है, तो द अमाउंट ऑफ वर्क टू ब्रिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, दैट इज नथिंग बट आवर पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो व्हाट इज बेसिकली द पोटेंशियल डिफरेंस इज that is VA minus VB, because नाम में डिफरेंस आ रहा है तो इसका पोटेंशियल, इस A पॉइंट का पोटेंशियल VA था, B पॉइंट का पोटेंशियल VB था, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, VA minus VB। तो VA minus VB सिंपल क्या होता है, वर्क डन अपॉन चार्ज, वर्क डन अपॉन चार्ज, दिस इज अ सिंपल फॉर्मूला। ठीक है, दिस VA minus VB हम इसको एक पोटेंशियल मान के चलेंगे, दैट इज V and that should be equal to what, W upon Q. So that is the formula for potential difference, right? तो ये सिंपल डेफिनेशन है पोटेंशियल डिफरेंस की, nothing but the amount of work to bring a unit charge from one point to another point, and that is a simple formula for potential difference, that is V is nothing but equals to W by Q. ठीक है, so what is the unit now? The unit simply will say unit is nothing but what, volt. What is the unit of the potential difference is? The unit is volt. The very very important unit is volt. And how you will define this 1 volt, right? तो जैसे मैं आपको बोला था कि फॉर्मूले से आप यूनिट्स बनाओगे, तो वर्क डन की यूनिट क्या होती है, यू शुड नो, वर्क डन की यूनिट होती है जूल, जिसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल J से, जूल। और चार्ज की यूनिट अभी आप सबको पता ही है, दैट इज कूलम। ठीक है, तो अगर मुझे वोल्ट को डिफाइन करना है तो वोल्ट कैसे डिफाइन होता है, सिंपल आप क्या बोलोगे, जूल अपॉन कूलम। ठीक है, सो व्हाट इज दिस 1 वोल्ट, 1 volt simply will say 1 joule upon 1 coulomb. ठीक है, so this is the basically the unit, this is the formula and this is the definition. So this is all about the potential difference. Easy, समझ में आया, so note करिए इसको। So guys, let's try to solve this question. Question के अंदर क्या बोला है देखिए, how much work is done in moving a charge of 4 coulomb across 2 points having the potential difference of 12 volt. मतलब हमारे को क्या निकालना है, वर्क निकालना है कि हमने कितना वर्क किया 4 कूलम के चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव कराने के लिए, जिसका पोटेंशियल डिफरेंस हमको दिया है 12 वोल्ट। देखिए, जब भी आपको इस चैप्टर के अंदर क्वेश्चन आएंगे तो सबसे पहले आपको क्या करना है, गिवन लिखना है, फिर आपको ये फाइंड करना है कि हमको बेसिकली क्या फाइंड करना है, हमको क्या बेसिकली क्वेश्चन के अंदर पूछ रहा है, और फिर हमको देखना है कि उस हिसाब से हमको क्या फॉर्मूला यूज करना है, राइट। तो ये पूरी स्ट्रेटेजी रहेगी आपकी। सबसे पहले आपको गिवन लिखना है, फिर आपको देखना है कि क्या हमको फाइंड करना है, एंड देन
अकॉर्डिंगली वी हैव टू यूज द फॉर्मूला, राइट। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन के अंदर भी हम सेम स्ट्रेटेजी अप्लाएंगे, यूज करेंगे। देखिए सबसे पहले हमको क्या गिवन है, 4 कूलम। तो 4 कूलम क्या है हमारे को, चार्ज गिवन है, दैट इज 4 कूलम। आफ्टर दैट हमको क्या गिवन है, पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है। कितना गिवन है, तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम डिनोट करते हैं V से, दैट इज हमको कितना गिवन है, 12 वोल्ट। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस देखिए डिनोट भी अपन V से ही करेंगे, और जो यूनिट होगी वोल्ट उसको भी हम किससे डिनोट करेंगे, V से ही डिनोट करेंगे। ठीक है, और हमको क्या फाइंड करना है यहाँ से, वर्क डन को हम W से करते हैं, तो ये हमको फाइंड करना है। तो ये सबसे पहले हमने गिवन लिख लिया। अब हमको यूज देखना है कि हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं इस वर्क डन को निकालने के लिए। ठीक है, तो अभी तो हमने डायरेक्टली फॉर्मूला पढ़ा ही है, तो आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस का V इज W बाय Q। ठीक है, यहां से अगर आप इस W की वैल्यू निकालेंगे तो दिस इज नथिंग बट क्रॉस मल्टीप्लाई, ये Q यहाँ डिवाइड में, इधर जाके क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, तो W किसके बराबर हो गया, V इंटू Q के बराबर हो गया। क्लियर, तो सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। V की वैल्यू कितनी है आपके पास, 12 इंटू, और Q की वैल्यू कितनी दी आपको, देखिए 4। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया, 48, और वर्क डन निकाल रहे हैं तो वर्क डन का यूनिट क्या होता है, जूल। तो ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो ये गिवन लिखने से हमको क्या फायदा होता है, क्या इसका यूज है, हमको बार बार क्वेश्चन नहीं पढ़ना पड़ेगा, हमको सिर्फ गिवन डेटा देखना है और फिर उसको अकॉर्डिंगली हमारे को हमारे फॉर्मूले के अंदर यूज करना है। ठीक है, तो ये सब इसको नोट करिए। ओके, तो गाइस बस यही था आज के वीडियो के अंदर। आज के वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया है इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, फिर हमने डिस्कस किया इलेक्ट्रिक करंट, और फिर हमने डिस्कस किया पोटेंशियल डिफरेंस, राइट। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो बिल्कुल सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें, राइट। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपनी बेस्ट लाइफ को एंजॉय करिए और पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।